वेलकम बैक टू द इनर पीस। मैं हूँ माया विश्वन और आज है हम हमारे 15th डे ऑफ मैजिक प्रैक्टिस में, जो है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। डे 3 में भी आपने मैजिकल रिलेशनशिप का एक प्रैक्टिस किया था। उसमें आपको अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मैजिकल कैसे करना है वो प्रैक्टिस उस रिलेटेड था। लेकिन आज की प्रैक्टिस में आपको ऐसे रिलेशनशिप्स देखने हैं जो ब्रोकन है, जिसमें जो बहुत ख़राब हो चुकी हैं। आपको कोई होप नहीं रही है अब उस रिलेशनशिप के अंदर कि वो कभी भी वर्कआउट होगा। तो आपको ऐसे रिलेशनशिप देखना है। इस प्रैक्टिस का नाम ही है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। यहाँ हील वर्ड दिया गया है और हम हील तब करते हैं जब हमें कहीं चोट लगी होती है। तो आपको ऐसे रिलेशनशिप्स देखना है जिस रिलेशनशिप में आपको चोट लगी है, आपको बहुत ब्रोकन फील हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम मैजिकली हील करने वाले हैं आज। भले वो आपकी करंट रिलेशनशिप हो या फिर आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप हो या फिर कोई ऐसा रिलेशन हो, कोई ऐसा बंदा हो या बंदी हो जो अब इस दुनिया में नहीं है। बट स्टिल कई बार ऐसे होता है कि लोगों के चले जाने के बाद भी उनके लिए नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर रह जाती है, बैड फीलिंग्स हमारे अंदर रह जाती है। हम वो कभी नहीं भूल पाते कि वो इंसान ने हमारे साथ क्या किया। वो फीलिंग्स, वो बुरा लगना, वो हेट्रेड, वो भले वो इंसान आज इस दुनिया में नहीं है, स्टिल वो चीज़ हमारे अंदर रहती है। सो आज हम ग्रैटिट्यूड के पावर से इन सारे बैड फीलिंग्स को हमारे अंदर से रिलीज करने वाले हैं और उस रिलेशनशिप को मैजिकल बनाने वाले हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग इट एट समवन एल्स। यू आर द वन हु गेट्स बर्न्ड। जब भी हम किसी भी तरह का बैड फीलिंग्स या नेगेटिव फीलिंग्स किसी के लिए भी रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स किसी के लिए रखते हैं, तो वो इनडायरेक्टली हमारे ही लाइफ को बर्न कर रहा है, हमारी ही ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड का पावर यूज़ करते हैं तो ये सारे बैड फीलिंग्स, ये सारे नेगेटिव थॉट्स ग्रैटिट्यूड खुद ही एलिमिनेट कर देता है हमारे लाइफ से। अगर आप किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो, कोई बैड फीलिंग्स रख रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप कोई जलता हुआ कोयला, एक हॉट कोल को लेकर आप उस इंसान पर फेंकने के बारे में सोच रहे हो। जलने तो आप ही वाले हो, वो इंसान को कुछ नहीं होगा। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, इट्स लाइक अ हॉट कोल, वो एक जलता हुआ कोयले के बराबर है। तो जब भी हम किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो वो इनडायरेक्टली हमें ही जला रहा है, हमारी ही लाइफ ख़राब कर रहा है। और हम बाहर घूमते फिरते हैं कि हमारे आई नीड माई पीस ऑफ माइंड, मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड चाहिए, जबकि आप सारी नेगेटिविटी अपने अंदर लेके घूम रहे हो और आप पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हो बाहर। सो ग्रैटिट्यूड के हेल्प से हम ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स, ये सारे बैड फीलिंग्स जिस किसी के भी लिए हम रख रहे हैं, वो सब को हम एलिमिनेट करेंगे। सो आज की प्रैक्टिस में हम अपने उस रिलेशनशिप को हील करने वाले हैं जो पूरी तरह से ब्रोकन है। आपको कोई होप नहीं है कि वो रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा, नहीं करेगा। ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आपके मॉम डैड हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इट कुड बी योर कलीग्स, ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो किसी भी तरह के रिलेशनशिप जो पूरी तरह से ब्रोकन है, जो बहुत गंदी तरह से ख़राब हो चुकी है, आपको कोई होप नहीं रहा है उस रिलेशनशिप में, आप उस रिलेशनशिप को हील कर सकते हो इस प्रैक्टिस के थ्रू। लेकिन हील करना है इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज किया प्रैक्टिस और कल को हील हो गया। ऑलवेज हैव पेशेंस इन व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। कभी भी आप कुछ भी कर रहे हो, हमेशा पेशेंस रखो। अगर आपको चोट लगती है बहुत बड़ी, तो वहाँ जब आप मेडिसिन्स लगाते हो तो उसे हील होने के लिए टाइम लगता है ना। तो आपको ये रिलेशनशिप को भी हील होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बस आपको पेशेंस रखना है और हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना है।
सो हमेशा की तरह आपको सुबह उठते ही अपने 10 ब्लेसिंग्स काउंट करने हैं। आई एम श्योर आपके पास अभी 10 से ज़्यादा ब्लेसिंग्स रहेंगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हो। आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मनी, आपका डिज़ायर्स, आपके विशेस जो आप फुलफिल करना चाहते हो, ये सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। और हर एक विश के बाद आपको मैजिकल वर्ड्स थैंक यू लिखना है 3 बार, और सारे 10 लिस्ट लिखने के बाद आपको उसे रीड आउट करना है और ग्रैटिट्यूड फील करना है। उसके बाद आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप चूज़ करना है जो कम्प्लीटली ब्रोकन हो, बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसके लिए आपके अंदर एक ब्लेमिंग मेंटालिटी रही हो। आप कभी भी उस रिलेशनशिप के लिए, उस इंसान के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं बोल पा रहे हो। आप जब भी उस इंसान के बारे में सोचते हो तो आपको हमेशा कुछ बुरा ही दिख रहा है, हमेशा आप उस इंसान के बारे में सिर्फ बुरा ही सोच पा रहे हो, आप कुछ अच्छा बोल ही नहीं पा रहे हो, ना अच्छा सोच पा रहे हो उस इंसान के बारे में। तो वैसा एक रिलेशनशिप आपको लेना है। आप हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी में रहते हो, यू नो, तो आपको ऐसी एक रिलेशनशिप चूज़ करनी है। और आपको उस इंसान के बारे में नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीज़ें, ऐसी 10 पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। आप उस इंसान के क्वालिटीज़ के बारे में भी लिख सकते हैं, या फिर आपने जब भी वो इंसान के साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड किया था, उस वक्त जो जो चीज़ें आपके साथ हुई थी, वो आप लिख सकते हो। अब अगर आपका उस रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा अच्छा सोचने लायक नहीं है, तो डेफिनेटली उस इंसान में अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। वो तो हर इंसान में अच्छी क्वालिटीज़ होती है, तो वो अच्छी क्वालिटीज़ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली इस प्रैक्टिस का मोटिव यही है कि हमें नेगेटिविटी से शिफ्ट होके पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, नेगेटिव थॉट्स से शिफ्ट होके पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाना है। तो जैसे ही आप अपने 10 लिस्ट लिखोगे उस इंसान के बारे में, तो आप एक इंस्टेंट उस इंसान के लिए थोड़ा सा, तो भले आप कंप्लीटली एकदम से अच्छा फील नहीं करोगे, लेकिन थोड़ा सा आप डेफिनेटली अच्छा फील करोगे। और कल को आप देखोगे कि मिराक्युलसली वो रिलेशनशिप आपके आंखों के सामने ही चेंज हो रही है। और जब ये रिलेशनशिप बेटर हो जाए और कल को फिर से अगर आपको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए उस रिलेशनशिप में, तो आपको याद रहना चाहिए इस मैजिक प्रैक्टिस के बारे में। तो आप ये मैजिक प्रैक्टिस यूज़ करके उस रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि यार आज मैंने ये प्रैक्टिस की तो कल तक वो रिलेशनशिप हील हो जाएगी, नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगता है। आपने वो एग्जाम्पल देखा है, अगर कोई ग्लास में बहुत ही मडी वाटर है, बहुत ही ख़राब डर्टी वाटर है, अगर हमें उस पानी को क्लीन करना है या फिर अच्छा क्लियर पानी उसी ग्लास में हमें भरना है, तो हम क्या करेंगे? हम अच्छा पानी डालते जाएंगे उसमें, हम क्लियर वाटर जो है उसमें डालते जाएंगे, तब तक जब तक ये सब जो डर्टी वाटर है, जो खराब पानी है, वो ओवरफ्लो हो के वो ग्लास में सिर्फ क्लियर पानी रहे, साफ पानी रहे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना कि पहले एक ग्लास पानी डालते ही वो पूरा क्लियर हो गया, नहीं, वो जो मडी वाटर है, जो खराब पानी है, वो नेगेटिविटी है, और वो जो ग्लास है वो आपका सोल है, जिसके अंदर ये सारी नेगेटिविटी लेयर्स बन के चढ़ी हुई है। ठीक है। तो ये जो ग्लास में जो नेगेटिव वाटर भरा हुआ है, उस नेगेटिव वाटर को निकालने के लिए हमें पॉजिटिव वाटर जो कि ग्रैटिट्यूड है, उसे डालना पड़ेगा। और जब हम डालेंगे, 1 दिन डालेंगे, 2 दिन डालेंगे, 3 दिन डालेंगे, ऐसे डालते जाएंगे, तब धीरे धीरे करके ये जो नेगेटिव वाटर है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, जो इस ग्लास के अंदर नेगेटिव वाटर के फॉर्म में है, वो रिलीज होते जाएगी, और फाइनली पूरा क्लियर वाटर, साफ पानी रहेगा उसके अंदर। तो हमारी जो लाइफ है वो भी उसी तरह से वर्कआउट करती है। अगर हमें अपने सोल के लेयर्स, सोल के अराउंड जो नेगेटिविटी का लेयर है, उसे रिलीज़ करना है, तो हमें पॉजिटिविटी बार 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 देना होगा। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड अगर हम अपने लाइफ में फिल कर देंगे हमेशा के लिए, तो नेगेटिविटी को एंटर करने का चांस ही नहीं रहेगा। सो आई होप आपको आज की प्रैक्टिस क्लियर है। सुबह उठते ही आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं, और हर एक ब्लेसिंग्स के आगे आपको थैंक यू यूनिवर्स मेंशन करके सारे 10 लिस्ट लिखने के बाद आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। सेकंड, आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप लेना है, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप लेना है, और आपको उस इंसान के बारे में, सिर्फ एक इंसान के बारे में, तो एक ही रिलेशनशिप आपको चूज़ करना है, उस इंसान के बारे में आपको
10 ऐसी अच्छी चीज़ें लिखनी है, अच्छी बातें लिखनी है जो आपने टाइम अच्छा स्पेंड किया है उस इंसान के साथ, या फिर उसकी अच्छी क्वालिटीज़ आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और ये 10 लिस्ट लिखने के बाद आपको रात को सोने के टाइम मैजिक रॉक लेना है और उसे पूरे दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसके लिए आपको यूनिवर्स से थैंक्स बोलना है। तो ये है आज की प्रैक्टिस। और हाँ, इसके बाद आपको टीवी नहीं देखनी है, नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, मोबाइल देखते नहीं बैठना है, सीधे सो जाना है। ओके, मैं हमेशा बोल रही हूँ बिकॉज लोगों को आदत है कि यार प्रैक्टिस के नाम पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हो जाने के बाद मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। नहीं, ये तब आपको करना है जब आपको बहुत गहरी नींद आ रही हो, और तब आपको ये प्रैक्टिस करनी है और फिर उसके बाद सो जाना है, ठीक है। तो ये है आज की प्रैक्टिस। आई होप आप लोगों को आज की प्रैक्टिस क्लियर हो। कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं हर किसी के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मिलते हैं हमारे 16th डे ऑफ प्रैक्टिस के लिए कल। तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।